भाई यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार। वीडियो शुरू होने से पहले ना मैं पहले बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आप तुम्हारे लिए करता हूँ मैंने, तो इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब बनता है एंड लाइक करो यार वीडियो को, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट्स। सो गाइज आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। सो गाइज आज की वीडियो हमारी होने वाली है सीसीएमटी की काउंसलिंग पे। सीसीएमटी क्या होता है? ये होता है भाई अपना एनआईटीज़ की काउंसलिंग और ट्रिपल आईटी की काउंसलिंग के लिए एक पोर्टल होता है, जैसे कि कोप एक पोर्टल होता है, वैसे एक सीसीएमटी पोर्टल होता है, ठीक है। बट द थिंग इज आज हम मेनली बात करेंगे एनआईटी त्रिची पे। एनआईटी त्रिची क्या है भाई, क्या नहीं है, और इसको हम सीसीएमटी के थ्रू ही अप्लाई करते हैं ऐसे कॉलेजेस को। एनआईटी जितने भी टॉप है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी सब कुछ जो भी हैं, तो इतनी भी एनआईटी हैं, हम सब के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इन सबको क्या मतलब इनका लास्ट ईयर गेट स्कोर, फीस, प्लेसमेंट्स वगैरह क्या थी, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी टाइम पास करे हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मेनली देखो भाई एनआईटी में, एनआईटी त्रिची में ना, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, ये त्रिची जो है हमारा एनआईटी त्रिची, इसको हम पहले कहते थे तिरुचिपल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसमें तमिलनाडु के अंदर है मेनली, और एफिलेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की, ठीक है। बट द थिंग इज इसमें आ जाते हैं हम एमटेक में कौन सी ब्रांचेज हैं, जो सबको मतलब है, क्योंकि देखो यार भाई सीधी सी बात है, पता होना चाहिए ना कौन सी ब्रांचेज हैं, ठीक है। मैं वैसे सीएससी की बात करूंगा मेनली, बट ब्रांचेज बता देता हूँ सारी। एनर्जी इंजीनियरिंग, केमिकल, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आफ्टर दिस वी डू हैव VLSI सिस्टम, जिसकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट जा रही है आजकल, ठीक है। VLSI सिस्टम, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, थर्मल पावर इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मेटालर्जी, वेल्डिंग एनर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इस बार आई गेस एआई भी आ जाएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर आई गेस एआई का भी आपको मिलेगा, डेटा साइंस का भी मिलेगा, ठीक है। पीएचडी भी होती है इसमें, पीएचडी से कोई मतलब नहीं है, इसमें काफ़ी सारे फेस्ट वगैरह आपके होते रहते हैं, ठीक है। नवंबर वगैरह में होते हैं वैसे मोस्टली। तो देखो भाई अब हम आ जाते हैं उनके गेट स्कोर पे, कितना गेट स्कोर हमें चाहिए फॉर द एनआईटी त्रिची। तो सिंपल है भाई, देखो अपना आप सीसीएमटी की साइट पे जाओ, सीसीएमटी की साइट पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। सारी उन्होंने पीडीएफ दी हुई हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह की, बट स्टिल लेट मी शो यू सिंपली। देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी जो है मेनली आपका, देखो इसमें ना सीसीएमटी में 6 राउंड्स होते हैं। मैं आपको 6 राउंड्स के नाम बता देता हूँ। देखो इसमें फर्स्ट राउंड हमारा होता है मेनली राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2 एंड द नेशनल स्पॉट राउंड। ये 6 राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आपको कट ऑफ बताता हूँ। जनरल का आई विल टॉक अबाउट जनरल। आप ईडब्ल्यूएस में 50 माइनस कर लेना, एसटी में और 50 माइनस कर लेना, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे चलता है गेम सारा, ठीक है। तो एमटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ राउंड 1 का था हमारा, राउंड 1 का 749 एंड राउंड 2 का 711, राउंड 3 का 668, राउंड 4 का 10, राउंड 5 का 700, मतलब मिनिमम अगर आपके स्कोर 650 के ऊपर है, ये मतलब मिनिमम तो 650 से लेकर 750 के बीच में अगर आपका स्कोर है, लास्ट ईयर आपको मिल गया था। बट द थिंग इज इस बार थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि आईआईटी से कट ऑफ बढ़ेंगे तो मतलब प्रेशर आएगा इन पे कॉलेजेस पे। तो आप +20 कर लेना, लाइक जनरल के लिए 770 और 780 का अगर आपका आसपास है, तो देन जो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा टू 680 के आसपास का जिनका स्कोर है मिनिमम या इनसे ऊपर है, तो जस्ट अप्लाई टू दिस एनआईटी त्रिची फॉर द कंप्यूटर साइंस एज अ जनरल स्टूडेंट। और ईडब्ल्यूएस का मैं आपको बताता हूँ कितना फर्क है। 50 मार्क्स कम कर लो, इसमें से 50 मार्क्स कम कर लो, लेट से 740 के बीच में अगर आपका है तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, एंड देन आपका 640 तो 730 से लेकर 630 ये वाली रेंज रख लो आप, देन फॉर द ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये हमारा वो कट ऑफ है। तो मैं जनरल की सिंपल बात कर लेता हूँ। देखो एमटेक डेटा एनालिटिक्स 715 हाईएस्ट था हमारा, डेटा एनालिटिक्स का 756 लोएस्ट था जनरल का, ठीक है। VLSI सिस्टम डिजाइन 677 हाईएस्ट था एंड 628 लोएस्ट था लास्ट राउंड का, स्पॉट राउंड का था। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का 601 हाईएस्ट था और 542 लोएस्ट था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 587 हाईएस्ट था, 499 लोएस्ट था।
एमटेक थर्मल पावर इंजीनियरिंग 575 हाईएस्ट था एंड 448 वो था. कम्युनिकेशन सिस्टम्स का 568 हाईएस्ट था, 489 आपका लोएस्ट था. एंड देन एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 568 हाईएस्ट था, 451 लोएस्ट था. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 567 हाईएस्ट था, 462 लोएस्ट था. तो मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, आपके कट ऑफ इनके बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो. और इस साल +20 कर लेना गाइस, +20 प्लीज डू, +20 दैट्स इट. CSE वाले भाई +20 कर लो क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ गया है ज़्यादा. ठीक है. तो एमटेक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 510 से लेकर 400. ये जनरल की बात कर रहा हूँ भाई मैं, जनरल सोच रहे हो आप. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग 505 से लेकर 429. एमटेक पावर सिस्टम 494 से 464. एमटेक एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 470 361 जस्ट क्लियर पेपर पे. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 473 से 465. 420 हाईएस्ट था. वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का 359 लोएस्ट था, सेकेंड राउंड का ही था वो. एमटेक प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन 417 से लेकर 503 एंड 417 बिटवीन दिस. और भी हैं ब्रांचेस काफ़ी सारे हैं. लाइक लेट मी कवर द मेन, दैट इज द एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग 411 to 370. Then for industrial automation 415 to 383. And then MTech industrial management, material science engineering. Yeah. So these are the cutoff for the general branch. So see, what you have to do, you should do -50 for the EWS, -50 for the EWS, and -100 for the mainly this OBC. Sorry, -50 for the OBC and EWS, because it's kind of similar for the OBC and EWS. Then for the ST, do -150. That's that. Like if you have cutoff near about 400 as a SC ST guys, you have the cutoff near about maybe like 400. Then it's you have a high chances to get into the NIT Trichy, and it's a very good institute. Like their placements are compared with, if we compare the placements with mainly the the generation 2 IITs, it's kind of similar. Okay, so in the CCMT side you will get all these cutoffs mostly. And after this mainly let me tell you the fee structure. The fee structure for this mainly yeah. So yes, the fee structure for the let me tell you, open PWD, open EWS, open OBC NCL, OBC PWD, and ICCR, DSSA. These kind of the categories we have for the MTech architecture. So see, the tuition fee for all the semesters are mainly 35,000. 35,000 for all, like 35 for the first, 35 for the second, 35 for the third, 35 for the fourth. Okay. देन द एनुअल फीस भाई जो हमारी आ जाती है, एनुअल फी जो एक्स्ट्रा में लगती है, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में लगेगी मेनली फीस आपकी. तो इट्स कंप्यूटर फीस, इंटरनेट फीस, इट इंक्लूड लाइक लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट एंड एसोसिएशन एंड कल्चरल फीस, स्टूडेंट एडेड फीस, स्पोर्ट्स सेंटर भाई आपका मेनली मेडिकल इंश्योरेंस, फेस्टिव चार्जेस, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरेक्शन फीस. These kind of things will cost you about 22,000. And then one time payment for the first semester, admission fees, campus development fee, medical exam fee, seminar thesis fee, alumni fee, convocation, alumni global interaction fee, institute deposit refundable, and this. So see, total for the first semester what you have to do, like you have to submit 96,000, 96,000, right? It's a like bit high for the mainly it's compared to the new IITs, fourth generation IITs. Compared to the old IITs, it's very much high, right? And mainly you can say the hostel fees are different, right? Hostel and mess fees are different from this. In the first semester it's 96,000, and the second semester it's 35,000. In the third semester it's 60,150. Fourth it's 35,000. Okay, then it will cost you near about 96 plus 35 1 lakh 1 lakh 30 1 lakh 30 1 lakh 30 1 lakh 90, basically 1 lakh 90, and then 2 lakh 30,000 near about it will cost you for the general OBC candidates. And then hostel fees is different. So after this let me tell you about the SC and ST category. For the first tuition fees are like they don't have mentioned the tuition fees, but don't know why, but maybe they have discounted the tuition fees, right? So for the first semester it's 61,000. Okay, second semester nothing, third semester is 25,000.
Don't know why the second and third, fourth semester fees are not mentioned. So let me tell you about the placement percentage, right? So see, if you have doubt in anything, just go to the NIT Trichy website and then just check that. Okay, placement percentages by it's unbelievable. Let me tell you about it. For the CSE, it's 100%, 100%, and in the last 23-24 year session, it's like 93%, right? It's like 93%. And then apart from this, like mostly like you have for the all the branches, the minimum percentage is 76%, right? The minimum is 76%, maximum is 100%. मैक्सिमम 100% है भाई 2023-24 वालों के लिए, ठीक है? तो मतलब मैं आपको बताऊं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, लाइक मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस हैव 90 मिनिमम 90% प्लेसमेंट्स, 85% प्लेसमेंट्स. ओके, देन अब हम आ जाते हैं कि पैकेजेस, ठीक है? ब्रांच वाइज पैकेजेस पे आ जाओ. ब्रांच वाइज पैकेजेस में कंप्यूटर साइंस का जो पैकेज लगा है, इट्स लाइक वेरी हाई, लाइक हाईएस्ट पैकेजेस 52 lakh. And let me tell you about VLSI, electronics and communication engineering, it's also 52 lakh, near about 51, or electrical also 51 lakh. And बाकी भाई बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, high placements are like higher packages are very good. And let me tell you the average package for the computer science as well. So average package for the computer science for this institute is let me check. CSE MTech NIT Trichy 2024 2025 average package. Boom. Yeah, it's basically it's 20. Oh great, bhai. Unbelievable. It's they're showing like 27 lakhs, but I don't believe in it. So mostly you can just assume like it's around 20 LPA. You will get near about a 20 LPA. It's like very good package, yeah. 20 LPA, like if you compare with a second generation IITs, it's kind of similar, like IIT BHU, IIT Hyderabad. You will get that 20 LPA package from there as well, and then IIT Trichy. But yeah, it's in southern part of the country. Then you just have to like bear the situations like the food and everything. I can't say anything. So yeah, food is a little bit complicated for the North Indian like me. Like I love the spicy food, So see, it's very good college. If you have the score between the intervals which I have told you, just apply into it and let me know in case of any issues. I will help you. Let me know the category if you want to category wise, and I will definitely help you and will share the better insights for you. Whenever the CCMT will be started, I will help you to know like how to apply in these kind of IITs. So guys, please subscribe my channel and